जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 17 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा शिवमोगा, कर्नाटक में। तो शिवमोगा, कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस पुल का नाम क्या है? सिगंदूर ब्रिज। इस ब्रिज का नाम जरूर याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। इसकी लंबाई बताई जा रही है लगभग 2.25 किलोमीटर से लेकर 2.44 किलोमीटर के बीच में। इसकी चौड़ाई है 16 मीटर की और इसकी लागत लगभग 472 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। दोस्तों, सिगंदूर ब्रिज की विशेषताएं क्या हैं? तो यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। इस प्रकार से केबल लगाए गए हैं इसमें। और आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु है, जो कि द्वारका, गुजरात में स्थित है। जो सिगंदूर ब्रिज है यह 17 खंभों पर आधारित है और इसको ऐसे बनाया गया है कि ये बाढ़ को आसानी से झेल सकता है। भारत के प्रमुख पुल डिस्कस करते हैं जो कि चर्चा में रहते हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी चिनाब ब्रिज काफ़ी चर्चा में रहा है। ये जम्मू कश्मीर में है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की। पंबन ब्रिज भी अभी चर्चा में रहा है। ये तमिलनाडु में है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। अटल सेतु ये मुंबई में है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर की। भूपेन हजारिका सेतु ये असम में है और ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर की। दिबांग नदी पुल ये अरुणाचल प्रदेश में है। यह दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है जिसकी लंबाई है 6.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉर फर्स्ट सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका इजराइल। तो इजराइल के द्वारा ड्रॉर फर्स्ट सैटेलाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 13 जुलाई 2025 को। तो इसको अमेरिका के कैप कैनावेरल से लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। इसको बनाया किसने है? तो इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका उपयोग सेना में किया जाएगा। इसके अलावा नागरिक संचार के लिए भी इसका उपयोग होगा। और इसका लक्ष्य क्या है? विदेशी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम करना। बात हुई है यहाँ पर इजराइल की। तो इजराइल की बात करें तो मध्य पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है इजराइल। यरूशलेम इसकी राजधानी है। और करेंसी की बात करें तो इजरायली न्यू शैकेल यहाँ की करेंसी है। 1948 में ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के बाद इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इजराइल के पड़ोसी देशों में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट है। और गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक भी इजराइल की सीमाओं से जुड़े हुए हैं जो फिलिस्तीन के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये है दोस्तों गाज़ा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक। तो ये फिलिस्तीन के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी कब मिली है? आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 2025 को। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है 16 जुलाई 2025 को। और इस कैबिनेट की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस योजना की लागत कितनी है? 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की। यानी कि एक साल का जो इसका बजट है वो कितना है? 24,000 करोड़ रुपए का। इस योजना की घोषणा बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? फसल उत्पादकता बढ़ाना, खासकर उन जिलों में जहां पैदावार कम है। यानी कि ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाएगा जहां पैदावार कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में फसल उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। तो इस योजना के माध्यम से 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होने वाला है। इस योजना की नोडल एजेंसी क्या है? तो कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारें इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। शुरुआत में यह योजना 100 जिलों में लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो नई तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा, जैसे ड्रोन चलाना
और जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कृषि में कैसे किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। कम कीमत पर बीज और फ्री खाद दी जाएगी। सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन भी दिए जाएंगे। गांव स्तर पर भंडारण और कर्ज की सुविधा होगी। तो ये सुविधाएं इस योजना के माध्यम से मिलेंगी। बात हुई है एक केंद्र सरकार की योजना की, तो चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई है। इसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाकर प्रति परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। तो सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना। मेक इन इंडिया की बात करें तो 25 सितंबर 2014 को ये योजना शुरू हुई थी और इसके माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई थी। तो बीपीएल महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है इस योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेह देन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मेघालय राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह मेघालय के जोबाई नामक स्थान पर मनाया गया है और वहां पर जो पनार जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा ये उत्सव मनाया गया है। तो ये हर साल जुलाई माह में मनाया जाता है। 3 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का मतलब होता है महामारी को दूर करना। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य है अच्छी फसल की प्रार्थना, बीमारियों और बुरी आत्माओं को दूर भगाना। दोस्तों मेघालय में कुछ और उत्सव मनाए जाते हैं जिनको आपको याद रखना है। तो वांगला उत्सव, सेंग कूट नेम उत्सव और साद सुक मिनसिम उत्सव और नोंग क्रैम डांस फेस्टिवल और साद सुकरा नामक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मेघालय राज्य में मनाए जाने वाले कुछ और इम्पॉर्टेंट उत्सव हैं। मेघालय की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी है। CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। कॉनरॉड संगमा जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 1 और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। यहाँ की एक प्रमुख झील है जिसका नाम है उमियम झील। और नदी की बात करें तो कोपेली नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। और राष्ट्रीय उद्यान है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मेघालय की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेघालय। अगला क्वेश्चन है पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को मिला है? आंसर हो जाएगा दीपिका को। तो दोस्तों भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं दीपिका। तो उन्होंने फरवरी 2025 में नीदरलैंड के खिलाफ एक बेहतरीन गोल किया था। तो इसी गोल के लिए उन्हें पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो महिला वर्ग में दीपिका को ये अवार्ड मिला है। वहीं पुरुष वर्ग में यह अवार्ड बेल्जियम के विक्टर बैगनेज को प्रदान किया गया है। बात करें अगर हम पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड की तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार है। तो FIH प्रो लीग के दौरान हुए सबसे शानदार व्यक्तिगत कौशल प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। विजेता का चयन दुनिया भर के हॉकी प्रशंसकों के वोट के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो वोटिंग की जाती है प्रशंसकों के द्वारा, उसके माध्यम से इसके विनर की घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य है हॉकी के जादुई पलों को पहचानना और उनको सम्मान देना। तो महिला और पुरुष वर्ग में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2021 में मनाया गया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, सामाजिक योगदान क्या है और इनोवेशन में ये किस प्रकार से काम कर रहा है, तो इसके महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जो मशीनें होती हैं वो इंसानों की तरह सोचती हैं, समझती हैं और सीखने का निर्णय लेती हैं और उनमें सीखने की भी क्षमता होती है। ठीक है,
सिखाती भी हैं और सीखती भी हैं, तो ये क्षमता उनके अंतर्गत होती है। तो ऐसी तकनीक को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जुलाई माह के कुछ प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जिसका 2026 तक पुनरुद्धार किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पुनरुद्धार का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ी जा रही हैं और जो कुछ पुरानी चीज़ें हो गई हैं उनको बदला जा रहा है। ठीक है, तो मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है जिसका 2026 तक पुनरुद्धार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि इसकी जो सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है और इसका निर्माण मंगीनापुरी में किया जा रहा है। अच्छा, कौन सी कंपनी इसका पुनरुद्धार कर रही है? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी इसका पुनरुद्धार कर रही है। इसके अंतर्गत 2.5 किलोमीटर ब्रेक वाटर यानी समुद्री सुरक्षा दीवार भी बनाई जा रही है और इस बंदरगाह का जो प्राचीन नाम है वो है मसूलीपट्टनम या मैसोला। ठीक है, और ये एक प्राचीन व्यापार केंद्र रहा है। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह आपको याद रखने हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो दीनदयाल, जो कि पूर्व में कांडला कहलाता था, ये गुजरात में है। ये मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है महाराष्ट्र में। और मोर मुगाओ है गोवा में। न्यू मैंगलोर है कर्नाटका में। कोचीन है केरल में। चेन्नई तमिलनाडु में। और कामराजार, जिसे पहले एन्नोर बोला जाता था, ये तमिलनाडु में है। वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप ओडिशा में। कोलकाता, हल्दिया सहित ये पश्चिम बंगाल में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चरण 4 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 3 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चौथा चरण मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था 8 से 13 जुलाई 2025 के बीच में। इसमें भारत ने 3 मेडल जीते हैं जिसमें 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो सिल्वर मेडल जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और प्रतिका प्रदीप की टीम ने, और ब्रॉन्ज मेडल ज्योति और ऋषभ यादव ने जीता है। भारत इस प्रतियोगिता में 8वें स्थान पर रहा है मेडल टैली में। और भारत का अब तक जो 4 चरण हुए हैं उसमें अब तक का कुल प्रदर्शन क्या है? तो भारत ने 14 मेडल जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। जो विश्व कप फाइनल होगा तीरंदाजी का, ये अक्टूबर 2025 में होगा नानजिंग, चाइना में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो यह असम राज्य में खोला गया है। कहाँ दोस्तों? असम में। तो असम के सोनापुर में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क खोला गया है। इसका उद्घाटन किया है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने। ये जो एक्वा टेक पार्क खोला गया है, इसका उद्देश्य ये है कि जो मछली पालन है उसको आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, जिससे मछली पालन या मछली उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। असम की बात करें तो यह अब देश का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य बना है। भारत के सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सिक्किम राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है। इस गांव का क्या नाम है? याक तैन, और ये कहाँ पर स्थित है? पाक ओंग जिला सिक्किम में। उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने। और किस योजना के तहत ये गांव स्थापित किया गया है? तो नोमड सिक्किम नामक जो योजना है उसके तहत ये गांव स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वर्क फ्रॉम हिल्स को बढ़ावा देना और होम स्टे मालिकों की आय बढ़ाना। कई बार क्या होता है कि लोग घूमने तो जाते हैं लेकिन इंटरनेट वगैरह नहीं होता है पहाड़ियों में,
तो ऐसी स्थिति में जो पर्यटक होते हैं वो ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट होता है, जो कि शहरों में होता है। तो जो पर्यटक हैं वो पहाड़ियों पर या फिर जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर रुक नहीं पाते हैं। तो अब एक ऐसा गांव बनाया गया है जहाँ पर इंटरनेट की सारी सुविधाएं होंगी। तो लोग वहाँ पर लैपटॉप के माध्यम से इंटरनेट के जरिए अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव वहाँ पर बनाया गया है। सिक्किम की बात करें तो राजधानी इसकी गंगटोक है और प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। नामग्याल राजवंश ने 17वीं शताब्दी में आधुनिक सिक्किम राज्य की स्थापना की थी। सिक्किम भारतीय राज्यों में सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। राज्य के लगभग 35% क्षेत्र पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करें। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ऐप पर जाना है, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के प्रमुख राजवंश और संस्थापक डिस्कस करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी गिरिब्रज और राजगृह। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, वैशाली इसकी राजधानी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, विदिशा पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। कर धामक वंश का संस्थापक मालवा छत्रप था, राजधानी इसकी उज्जैनी थी। और सालंकायन वंश का संस्थापक नंदी वर्मन था, वेंगी इसकी राजधानी। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है, तो आंसर है इसका इंडिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको भी प्राप्त कर लें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएं और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं ऐप पर। और इसी ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।